अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप किस तरीके से स्टोर पे और वेयरहाउस पे चेक कर सकते हैं कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपने जाना है इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के ऑप्शन में 3 चीज़ें आपने लाज़मी ज़हन में रखनी है। एक आपका जो फ़िल्टर है, दूसरा ग्रुप बाय, तीसरा फ़ेवरेट। आपकी तमाम रिपोर्टें जितनी भी लोकल सर्वर के ऊपर होती हैं, आप सेल के ऑप्शन में जाते हैं, डिमांड के ऑप्शन में जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी ऑप्शन के अंदर जाएँगे, ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं आपकी, फ़िल्टर, ग्रुप बाय और फ़ेवरेट। इससे ये होता है कि किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आपको आसानी से एक डेटा आपको मिल जाता है। जैसे मेरे पास ये बना हुआ है पेंडिंग जीआरएन, ठीक है? मैंने इसको फ़ेवरेट के अंदर डाला हुआ है कस्टमाइज़ करके कि मैंने एक चीज़ निकालता हूँ, मुझे देखें 2 ऑप्शन मिलते हैं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन निकालता हूँ। ये जो आइटम मैंने सेलेक्ट करके इसको सेव किया होता है, फ़ेवरेट के अंदर चला जाता है, तो वो मुझे इस इन फ़िल्टर के थ्रू से ही पता चलता है कि मैंने कौन-सी चीज़ें क्या करनी है, रेडी रखना है इसके अंदर, फ़िल्टर डन रखना है, क्या-क्या ऑप्शन रखने हैं। तो इससे ही आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ग्रुप बाय से और फ़ेवरेट से। 3 ऑप्शन आपके पास पूरे ओडू के अंदर, हाँ, लोकल सर्वर है या मेन सर्वर है, आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने जाना है, जब इन्वेंटरी आपने चेक करनी है तो रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, ठीक है? रिपोर्टिंग के ऑप्शन से आपने क्लिक करना है। रिपोर्टिंग में जाने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन शो होता है इन्वेंटरी रिपोर्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप इन्वेंटरी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन शो होते हैं, रीजन और सेक्शन। आपने पहला जो रीजन वाला ऑप्शन है इसको खत्म कर देना है। जो इंटरनल लोकेशन है ये आपने इसको रहने देना है, इसको आपने खत्म नहीं करना है, ठीक है? तो जिस रीजन का आपको डेटा चाहिए होगा, रिक्वायर्ड डेटा, ये देखें फ़िल्टर, ग्रुप बाय और फ़ेवरेट मैंने आपको 3 बताए थे। तो जैसे आप मुज़फ़्फ़राबाद रीजन को चेक करेंगे हम, ऐड फ़िल्टर कस्टमर, ठीक है? तो कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन आता है उसके बाद रीजन, कि रीजन आपको कौन-सा चाहिए जिसका आपको डेटा रिक्वायर है। तो आप रीजन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जिस रीजन का डेटा चेक करना है, जैसे मुज़फ़्फ़राबाद का हम चेक करते हैं, तो आप इस तरह पूरा नाम लिखेंगे मुज़फ़्फ़राबाद, ठीक है? क्योंकि मुज़फ़्फ़रगढ़ भी है, काफ़ी लोकल सर्वर के ऊपर चेक करते हैं, मेन सर्वर के ऊपर तो वो मुज़फ़्फ़र लिखने से आपको वो डेटा भी शो हो सकता है, तो इसलिए आप पूरा इसका नाम लिखेंगे मुज़फ़्फ़राबाद। जिसका रीजन है, जैसे ये मुज़फ़्फ़राबाद लगा दिया हमने, इसको अप्लाई कर लेंगे, ये सिर्फ़ मुज़फ़्फ़राबाद का डेटा आपके पास शो होगा। तो इसी तरीके से अगर कोई स्टोर आप चेक लगाना चाहेंगे तो स्टोर कंटेन करेंगे, जैसे रीजन हमने कंटेन किया, रीजन कौन सा आना चाहिए, तो आप ऐड कस्टमर फिल्टर पे जाएंगे, स्टोर को कर लेंगे, ठीक है? स्टोर वाला जो होगा वो अपने स्टोर को कर लेगा या वो लोकेशन लगा लेगा, ठीक है? लोकेशन का ऑप्शन लगाएंगे तो आप अपना स्टोर का कोड लिख लेंगे या आपने स्टोर का जो नाम है वो लिख लेंगे, वो इस तरीके से भी आ सकता है। लेकिन ये रीजन की इन्वेंटरी टोटल आ गई है। इसके बाद आपने इसी फिल्टर का मैंने बताया था कि फिल्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फिल्टर से ही आप जाके, फॉर एग्जांपल आपको किसी सेलर की इन्वेंटरी चाहिए आपको, तो आप सेलर लगाएँगे कि सेलर। अब आप जैसे शान कंपनी एक है, शान को लगा लेंगे, सेलर कंटेन कौन-सा आपको शान की इन्वेंटरी चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे शान पे। तो ये सारा देखें डेटा आपको शान का शो हो जाता है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि किसी स्टोर का डेटा आपको चाहिए, वो लोकेशन पे क्लिक करेंगे आप। लोकेशन पे क्लिक करने के 2 ऑप्शन है, या तो उसका कोड लिख लें या जैसे हमारे पास एक बैंक रोड एक स्टोर का नाम है, तो हम स्टोर का नाम लिख लेते हैं बैंक रोड। तो इसके ऊपर क्योंकि हमने शान का फ़िल्टर लगाया तो जो शान का स्टॉक पड़ा होगा वो सारा शो हो जाएगा। तो आपने जैसे इसकी टोटल वैल्यू वगैरह चेक करनी है कि टोटल वैल्यू का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है या इसके पास जो अभी स्टॉक पड़ा हुआ है इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो आपने ये पिवोट टेबल है, यहाँ से दूसरा ऑप्शन है जो दरमियाने वाला, ये इसको कहते हैं पिवोट टेबल। इससे आपकी कोई भी रिपोर्ट होती है, कंपाइल हो जाती है, पूरी रिपोर्ट एक वैल्यू में शो हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जैसे मैंने एक स्टोर लगाया हुआ है बैंक रोड, देखिए लिखा हुआ था बैंक रोड इसके अंदर इंक्लूड है, तो कोड के साथ भी दिया जाता है। तो आपने ये मैयर से, जो मैयर है यहाँ से आपने आइटम सेलेक्ट करना है कि आप क्या-क्या आइटम देखना चाहते हैं इसके। ये मैयर का ऑप्शन है, इससे आप क्या चीज़ चेक करना चाहते हैं। तो मैयर पे जाएँगे, आपने सबसे पहले ये क्वांटिटी देखिए सिलेक्ट हुई है ऑलरेडी, तो सेल वैल्यू मतलब स्टोर की इन्वेंटरी आप वैल्यू वाइज़ चेक करना चाहते हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि कौन-सी इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी बनती है, स्टोर की इन्वेंटरी क्या है। देखिए सेल वैल्यू को क्लिक करते हैं, तो हमने इसका सेलेक्ट किया हुआ है शान का, ठीक है? तो तब ये शान का सिर्फ शो हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से खत्म कर देंगे, देखें आप ये चाहते हैं कि हम शान का नहीं देखना चाहते, पूरा स्टॉक इसका चेक करना चाहते हैं, तो ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है इसका, जैसे ये वाला फ़िल्टर है, तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करेंगे, देखें ये हमारे पास जो भी बैंक रोड स्टोर है इसकी टोटल जो इन्वेंटरी शो हो रही है, ये शो हो रही है 33, 27, 558। दूसरा रिज़र्व का ये मतलब होता है, तीसरा ऑप्शन इसका रिज़र्व का आता है कि अगर इसका कोई क्रेडिट किया होता है या इसने कोई स्टॉक वापस किया होता है, वो चीज़ें इसकी सारी रिज़र्व में शो होती हैं, जो उसने ये वैलिडेट वगैरह नहीं किया तो डिप नोट,
तो ये रिजर्व क्वांटिटी होती है, इसकी रिजर्व जीरो आती है। ज़्यादा रिजर्व यहाँ शो सही तरीके से नहीं करता, वो स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर भी आ जाता है। अगर आप रीजन की इन्वेंटरी चेक करना चाहते हैं तो जैसे स्टोर की हमने सिलेक्ट की, स्टोर को खत्म कर देंगे, सिर्फ ये पूरे रीजन की इन्वेंटरी शो हो जाएगी। ये पूरे रीजन की स्टोर वाइज इन्वेंटरी आ गई। देखिए हमने रीजन पहला इंटरनल लोकेशन को बिल्कुल इसी तरह छोड़ना है। दूसरा जो आ गया रीजन कंटेन मुजफ्फराबाद, तो आपने स्टोर वाइज देख सकते हैं, यहाँ से ये नीचे लाइन लगी होती है, इस लाइन से आगे जा सकते हैं आप। ये आगे आप पूरे स्टोर चेक कर सकते हैं, और स्टोर की अलग सेपरेट इन्वेंटरी शो हो रही है। तो ये वाला अगर आपने इसको पूरी अलग नहीं देखनी है, आपने इकट्ठी देखनी है, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास पूरे रीजन की इन्वेंटरी शो हो जाएगी, स्टोर इस पे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। जी, ये पूरे रीजन की इन्वेंटरी हमारे पास होगी। इसमें आप देखना चाहते हैं कि आपको सेक्शन वाइज इन्वेंटरी चाहिए, तो आप फिल्टर से जाएंगे, कंपनी की जगह आप वेयर हाउस करेंगे, वेयर हाउस सेक्शन आपको कौन सा चाहिए, जैसे वेयर हाउस सेक्शन आप इधर लिख देते हैं, आपको ब्रांडेड का स्टॉक चाहिए तो ब्रांडेड कर देंगे आप। ये सारा जो भी स्टॉक आपके पास शो हो रहा है, ये सारा ब्रांडेड का स्टॉक है, ये इतनी आपकी इन्वेंटरी पड़ी हुई है ब्रांडेड की है। तो स्टोर वाइज व्यू चेक चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे आप, इसके बाद उसके बाद आप स्टोर सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलर वाइज शो हो जाएगी कौन कौन से सेलर की इन्वेंटरी पड़ी हुई है। या फिर सेक्शन यहाँ से भी लगा सकते हैं, रीजन अपना यहाँ से लगा सकते हैं, लोकेशन या मतलब स्टोर कौन कौन से ऊपर पड़ी हुई है वो स्टोर लोकेशन से लगा सकते हैं। जैसे हम लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, सारे स्टोर पे शो हो जाएगा कि आपका ब्रांड का स्टॉक किस किस स्टोर के ऊपर कितना पड़ा हुआ है। ये सारे स्टोर आ गए। इसी तरीके से बाकी भी किसी भी सेक्शन की आप इन्वेंटरी निकालना चाहें तो यहाँ फिल्टर से जाएंगे, वेयरहाउस लगाएंगे, सेक्शन कंटेन करेंगे, जैसे आटा की इन्वेंटरी चाहिए आपको, शुगर की इन्वेंटरी चाहिए, तो वेयरहाउस कंटेन आप उसको लगाएंगे, तो वो आपके पास वो भी इन्वेंटरी शो हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये ऑप्शन आता है फिल्टर से, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपने सैलरी की निकालनी है, तो सैलरी कंटेन वो कर लेंगे, लिखेंगे आप सैलरी कंटेन में आपकी वो आ जाएगी। ये आपको सेलर कंटेन करेंगे, लिखेंगे सेलर वाइज आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है लोकेशन, अगर लोकेशन कंटेन कर लेंगे, किसी स्टोर का नाम लिखेंगे, वो स्टोर वाइज आ जाएगी। तीसरा फिर सेक्शन वाइज निकालेंगे, या लोकेशन वाइज आप किसी स्टोर का कोड लगाएंगे तो आपके पास इन्वेंटरी शो हो जाएगी। इस फिल्टर के ऑप्शन से ही होता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको बनी बनाई रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे आपने सेक्शन निकालना है, ये देखिए सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे सेक्शन की रिपोर्ट्स आ जाती है, ब्रांडेड है, शुगर है, घी है, वो सारे की आ जाती है। उसके बाद दूसरा अगर आप इसको रीजन वाइज रिपोर्ट निकालते हैं तो आपके पास साथ क्योंकि हमने एक रीजन लगाया है मुजफ्फराबाद, अगर इसको छोड़ देंगे तो उस रीजन वाइज हमारे पास सेपरेट शो हो जाएगी। जैसे ये देखें, अब सर रीजन की लगाई है हमने तो रीजन वाइज शो होती है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट निकालना चाहिए आप, तो हर रीजन की प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट निकल आएगी, ऑटोमेटिक कंपाइल रिपोर्ट मिल जाती है आपको ग्रुप से। देखें प्रोडक्ट सारे शो हो जाते हैं। उसके बाद लोकेशन वाइज आप निकालना चाहते हैं, लोकेशन कौन सी है, तो लोकेशन वाइज आप पूरे स्टोर की निकालना चाहते हैं, स्टोर वाइज ही आ जाएगी रिपोर्ट आपके पास। अच्छा, आप जब रिपोर्ट निकालना चाहें तो आप ये लाजमी काम ये करें कि आप यहाँ से इंटरनल लोकेशन सेलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। ये इंटरनल लोकेशन, इसका ये मतलब है ये जो स्टॉक पड़ा होता है उसकी रिपोर्ट होती है, बाकी कस्टमर की और बाकी जो चीज़ें हैं ना फालतू, वो आपके पास इन्वेंटरी शो नहीं होगी। आप इंटरनल लोकेशन किसी भी रिपोर्ट को निकालें, स्टार्ट में आप इंटरनल लोकेशन को सिलेक्ट कर दें, उसके बाद सेक्शन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, रीजन वाइज चाहिए, लोकेशन वाइज चाहिए, सेलर वाइज, ये आपको इजीली मिल जाएगी। तो ऐड कस्टमर फिल्टर से आप जाके सेलर वाइज ये तमाम देख सकते हैं, आप जो भी फिल्टर हैं आप क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनी मिल जाती है। तो ये फेवरेट क्या होता है, फेवरेट ये होता है जैसे अब हमने यहाँ तक इंटरनल लोकेशन कर दी, उसके बाद हमें एक रिपोर्ट चाहिए, हमें सेक्शन वाइज, ठीक है। तो इसको फेवरेट में जाके हमने स्टार कर लेना होता है, ठीक है। मतलब ये आप लिख लेंगे भाई सेक्शन वाइज रिपोर्ट, सेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो सेक्शन वाइज ये सेक्शन रिपोर्ट लिख लेंगे, ये सेव हो जाएगी। इसको सेव कर देंगे, दोबारा जब आप ओपन करेंगे आपने दोबारा सेक्शन वाइज रिपोर्ट निकालनी नहीं है, आपने फेवरेट में जाना है, सेक्शन में रिपोर्ट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनी आपके सामने आ जाएगी। ये तरीका कार है कि आपको उम्मीद करता हूँ हम आगे की अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में बता देंगे कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई और आपकी रिक्वायरमेंट क्या, समझना क्या चाहते हैं। सर रिपोर्टिंग में पहले आपसे हमने सीखा है इन्वेंट्री का, इंशाल्लाह बाकी हम इसको डिटेल से बाकी चीज़ें भी सीखेंगे।